हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKRT क्लासेस में। आज मैं क्लास 12 का हिंदी बुक का क्लास चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जो लघु सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब कि बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो दुनिया लूंज पूंज तथा गूंगी प्रतीत होती, और हम किसी की मदद भी नहीं कर पाते और न किसी के पास संदेशा पहुंचा सकते हैं, मानो कि हम एक कोने में बैठे हैं। हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो किसी से हम ना ही बात कर पाते हैं, ना ही कोई संदेशा पठा सकते थे, मानो एक कोने में हम शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके अंदर वाले भाव का पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, और एडिसन का कहना है कि यह कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। जब 2 से 3 होते हैं तो वह बात कोसों दूर चली जाती है। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अगर 2 से 3 हो जाता है तो वो बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का सर्वश्रेष्ठ कला है। क्या है, बातचीत करने का सर्वश्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या सहृदय मतलब कि हृदय से बात करने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला यूरोप के देशों में ज़्यादा पाई जाती है। यह कला कहाँ पाई जाती है ज़्यादा, यूरोप के देशों में पाया जाता है। यह भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस देश में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, तो यूरोप के देशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वर्था नवीन संसार की संरचना कर सकता है। स्वर्था नवीन मतलब मजबूत संसार का संरचना कर सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर खुद से बात करना, क्योंकि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होने के कारण किसी भी मतभेद नहीं हो सकता है, तथा इस प्रकार के बातचीत में मनुष्य जो चाहे वो कल्पना कर सकता है, करके नए संसार की संरचना कर सकता है। इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपको स्वार्थ नवीन का संसार का संरचना करना है तो इसमें आपको खुद से बात करना होगा, ना किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना होगा। खुद से अवाक होकर बात करना। आप अकेले होंगे तो किसी भी प्रकार की कल्पना को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विचार को आप सोच सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। मैं चैप्टर 1 का लघु प्रश्न सब करवा दिया हूँ। अगर यह क्लास आपको सही लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा कि आगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसी पर मैं वीडियो बना कर आपको डाल दूँगा। ठीक है।